लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो क्लास 7, क्लास 8 और जो भी एसएससी वगैरह का भी एग्जाम देते हैं उन लोगों में भी इनमें से बहुत सारा प्रश्न आता है। तो आज हम लोग प्रश्न और आंसर दोनों ही सॉल्व करते हैं। ओके, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, एटीएम का पूरा नाम क्या है? बताओ तो एटीएम का पूरा नाम क्या है? वेरी गुड, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है, जिस एटीएम से हम लोग पैसा वगैरह निकालते हैं उसी का नाम है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एक लड़का से हम पूछे थे बाहर में ही, बताओ तो एटीएम का पूरा नाम क्या है? तो बोलते हैं ऑटोमेटिक कैश मशीन। तो कैश नहीं है ना, ऑटोमेटिक कैश निकल गया, इसका मतलब वो कैश तो नहीं है, उसका नाम है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। आगे आते हैं, सीएफसी का पूरा नाम क्या है? सीएफसी का पूरा नाम क्या नाम है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट, एलपीजी का पूरा नाम क्या है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। लिक्विड पेट्रोलियम गैस, हिंदी में क्या कहते हैं? तरल पेट्रोलियम गैस, जो भी हो, पेट्रोलियम गैस ये हिंदी में कहते हैं। अच्छा, आगे, ओआरएस का पूरा नाम क्या है? वेरी गुड। ओआरएस जो हम लोग पीते हैं, पेट में प्रॉब्लम होता है, गड़बड़ घोटाला हो जाता है, तो ओआरएस पीते हैं तो ओआरएस का पूरा नाम ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ओके, अच्छा, इसके बाद का क्वेश्चन जो हर साल ही आप लोग एग्जाम में आता है, पहले भी बताए थे, सेल्सियस और फारेनहाइट में क्या संबंध है? बोलो। C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/5। ओके, इसके ऊपर आप लोग को मैथ्स भी सॉल्व करके बताए थे पिछला वीडियो। आगे बढ़ते हैं, न्यूज का पूरा नाम क्या है? अब सोचो, ठीक है, न्यूज जो हम लोग खबर देखते हैं ना टीवी में, न्यूज, उसी को न्यूज कहते हैं। न्यूज का पूरा नाम क्या होता है? वेरी गुड, चारों डायरेक्शन, चारों दिशाओं का नाम है। ठीक है, N फॉर हो गया नॉर्थ, E फॉर हो गया ईस्ट, W फॉर हो गया वेस्ट, एंड S फॉर ओके। नेक्स्ट, सबसे छोटी जीवित कोशिका का नाम क्या है? माइकोप्लाज्मा। इसकी लंबाई कितनी है? 0.1 क्या? 0.1 क्या? 0.1 क्या? माइक्रोमीटर। खाली 0.1 से 0.3 लिखोगे तो नंबर नहीं मिलने वाला है। 0.1 माइक्रोमीटर, इकाई लिखना जरूरी है। 0.1 माइक्रोमीटर से 0.3 माइक्रोमीटर तक। ठीक है, नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका का नाम क्या है? क्या नाम है? शुक्राणु कोशिका। शुक्राणु कोशिका। इसकी लंबाई 0.4 माइक्रोमीटर। ओके, यस सर। अब देखिए, एक आप लोग को हम बैलेंस करने के लिए दिए हैं। पिछला आप लोग को क्लास हम सिखाए थे बैलेंस किस प्रकार होता है। yes. तो देखिए, H2 प्लस O2 इज इक्वल टू H2O है तो yes, सर। तो कैसे बैलेंस करेंगे तो देखते हैं। ध्यान दो, देखो यहाँ पे H कितना है?
2 है। यहाँ h कितना है? 2। यानी ये दोनों तो बराबर है। यहाँ o कितना है? तो o को 2 करने के लिए क्या करना होगा सामने में? तो o देखो बराबर हो गया। लेकिन h अब कितना हो गया देखो तो? 4 हो गया। तो यहाँ पे अगर हम h 2 और बैठा देते हैं, 2 दूनी 4। अब एक बार पूरा देख लो ध्यान से हो रहा है कैसे। हाइड्रोजन कितना हो गया? 2 दूनी 4। यहाँ हाइड्रोजन कितना हो? 2 दूनी 4। ऑक्सीजन कितना है? 2। यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 2। यानी ये बैलेंस हो गया। किसी भी चीज को बनाकर एक बार देखना जरूरी है, ठीक है। आगे हम लोग न्यूटन के गति के नियम तो जानते हैं, तीनों नियम जानते हैं, पिछला वीडियो में ही बता दिए थे, पिछले क्लास में करवा दिए थे। नाव से उतरने पर नाव का पीछे की ओर जाना। जब हम लोग नाव से उतरते हैं, सपोज एक नाव है, उससे जब हम लोग सामने की ओर उतरते हैं तो नाव पीछे की ओर जाता है ना। तो न्यूटन के किस नियम पर आधारित है? न्यूटन का कौन सा नियम बताता है? तो देखो न्यूटन का तीसरा नियम क्या बोलता है? प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया कैसे हुई? हम सामने की ओर गए तो नाव कहाँ गया? पीछे। ठीक है, तो कौन सा नियम पर आधारित है? तीसरे नियम पर। कौन सा नियम पर आधारित है? तीसरे नियम पर। यही मान लीजिए क्वेश्चन और बोल सकते हैं हम कि बंदूक से गोली निकलना न्यूटन के किस नियम पर आधारित है? तीसरा नियम। क्योंकि जैसे ही बंदूक से गोली मारा गया तो बंदूक पीछे की ओर ढकेलता है, गोली सामने निकलता है, बंदूक पीछे की ओर धक्का मारता है। तो प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया हुई। तो कौन सा नियम हो गया? तीसरा नियम। समझ में आया? आज के लिए इतना ही वीडियो आप लोग। ओके बाय।